तो हमें बचपन में स्कूल में बहुत कुछ सिखाया जाता है, जैसे अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, साइंस, यहाँ तक कि कुकिंग और ड्राइंग भी। लेकिन वो हमें सबसे जरूरी चीज तो सिखाना भूल ही गए, जो है इन्वेस्टमेंट। हम देशभक्ति की बात करते हैं, आर्मी की बात करते हैं, लेकिन हम एक बात भूल जाते हैं कि एक देश को महान बिजनेसमैन बनाता है। बिजनेस की वजह से ही हमारी जीडीपी बढ़ती है, इकोनॉमी बढ़ती है, जिसकी वजह से लोगों को जॉब मिलती है और फाइनली देश की ग्रोथ होती है। दोस्तों, आज हम आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में बेसिक से सिखाने की कोशिश करेंगे, जो आपको स्कूल या कॉलेज में नहीं सिखाया जाता। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को उतना ही एंजॉय करेंगे जितना इसे बनाते वक्त हमने एंजॉय किया। तो सबसे पहले जानते हैं द बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टिंग। अक्सर देखा गया है कि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में काफी लेट इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचते हैं, क्योंकि उनका ये कहना होता है कि अभी मेरे पास कोई जॉब नहीं है या अभी मेरे पास पैसे नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन हम जितनी जल्दी इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं, उतना ही ज्यादा हमें फायदा होता है। इन्वेस्टमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट लेसन है कि हमें सेविंग्स करने की शुरुआत करनी होगी। आइए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। एक लड़का है श्याम, जिसकी नई नई जॉब लगी है और उसे लोगों को दिखाना है कि वो अमीर बन चुका है। अब वो सोचता है कि क्यों ना मैं एक अच्छी सी 20 लाख तक की गाड़ी ले लूं, और इसे खरीदने के लिए वो लोन लेता है। वो अपनी सारी सेविंग्स निकालकर 2 लाख का डाउन पेमेंट करता है और 18 लाख का लोन लेता है। उसने 5 साल का लोन 12% इंटरेस्ट रेट पर लिया। अब वो हर महीने लगभग 40,000 का इंस्टॉलमेंट भरता है। शुरू में शाम जब भी अपनी नई गाड़ी कहीं पार्क करता तो लोग वाह करते रह जाते, लेकिन 5 साल बाद जब शाम लोन चुका देता है, तब तक उसकी गाड़ी पुरानी हो जाती है और शाम की गाड़ी पर कई जगह खरोच भी लग गई थी। अब ऐसी गाड़ी को देखकर कौन वाह करता। अब हुआ ये कि इस गाड़ी को खरीदने के चक्कर में शाम ने जो लोन लिया था, उसे चुकाने के लिए उसे बैंक को 6 लाख एक्स्ट्रा देना पड़ा। यानी कि इस गाड़ी पर 20 की जगह 26 लाख का खर्च हुआ। और 5 साल के बाद जब उसने लोन चुका दिया, तब उसके पास एक ऐसी गाड़ी थी जिसे वह पसंद भी नहीं करता था और जिसकी कीमत मार्केट में सिर्फ 8 लाख रह गई थी। अब वही दूसरी तरफ राम नाम के एक समझदार लड़के को भी वही सैलरी पर जॉब मिली थी जो शाम को मिली थी। अब राम ने भी बिल्कुल शाम की ही तरह गाड़ी लेने का सोचा, लेकिन राम ने सेकंड हैंड कार ली, और वो भी बिना किसी लोन के। वो इस बात को समझता था कि गाड़ी उसके लिए बस एक ट्रांसपोर्ट का साधन है, जो उसे एक जगह से दूसरे जगह तक ले जा सकती है। गाड़ी में कोई गड्ढा या स्क्रैच लगने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो अपनी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा सेव और इन्वेस्ट कर रहा था। फिर एक ऐसा समय आया जब राम ने अपना खुद का घर खरीदा। उसने ऊपर के 2 फ्लोर को रेंट पर दे दिया और हर महीने पैसिव इनकम कमाने लगा। पैसिव इनकम यानी किसी भी काम में आपको एक्टिवली इन्वॉल्व होकर कुछ नहीं करना पड़ता, लेकिन फिर भी उसकी कमाई आपको मिलती रहती है। अब राम को अपनी सैलरी भी मिल रही थी और रेंट भी मिल रहा था, यानी वो समझ गया था कि पैसों से और ज्यादा पैसा कैसे बनाया जाता है, यानी अपने पैसों का सही इस्तेमाल कैसे किया जाता है। अब आप कमेंट में बताएं कि आप शाम की तरह बनना चाहते हैं जिसे इन्वेस्टिंग का कोई नॉलेज नहीं है, या राम की तरह स्मार्ट बनना चाहते हैं जो इन्वेस्टिंग को अच्छे से समझता है और पैसों से और पैसा कैसे कमाया जाता है वो भी समझता है। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो, जल्दी दबा दिया, घंटी भी दबा देना, ठीक है। तो चलिए, अब अगर आप समझ गए हैं कि इन्वेस्टिंग करना कितना जरूरी होता है, तो अब ये देखते हैं कि आप अपने पैसे कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है सेविंग्स अकाउंट। ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जिसे ज्यादातर लोग यूज करते हैं। इसमें हम हर महीने कुछ पैसे बैंक में डालते हैं। बैंक उन पैसों को दूसरों को लोन देने में इस्तेमाल करती है और बैंक लोन पर दिए हुए पैसों पर ज्यादा इंटरेस्ट लेती है और हमें कम इंटरेस्ट देती है। अब कई लोगों को लगता है कि वो सेविंग अकाउंट में पैसे सेव करके उन पैसों से और पैसा कमा सकते हैं, पर असल में ऐसा नहीं होता है। आइए इसे एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि आज आपने बैंक में 6% के हिसाब से 1 लाख रुपए जमा किए। अब 1 साल के बाद आपको 1,06,000 रुपए मिले, यानी आपको 6,000 का इंटरेस्ट मिला और आप खुश हो जाएंगे कि मेरे पैसों ने मेरे लिए और पैसे कमाए। लेकिन बदकिस्मती से हुआ ये कि उस साल इन्फ्लेशन भी 6% था, यानी जो सामान आप पहले 1 लाख रुपए में खरीद सकते थे, आज आपको वही सामान 1,06,000 रुपए में मिलेगा। इसका मतलब है कि आपका रियल रिटर्न तो 0% हुआ, यानी कि आपका पैसा आपके लिए कुछ नहीं कमा सका,
सेविंग्स अकाउंट में पैसे सेव करने का हमारा मकसद सिर्फ ये हो सकता है कि हम कम से कम इन्फ्लेशन यानी महंगाई को बीट कर सके। दूसरा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है हाउस एंड अपार्टमेंट, जिसे एक अच्छा इन्वेस्टमेंट कहा जा सकता है क्योंकि इसमें हम ओपीएम यानी अदर पीपल्स मनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी दूसरों के पैसों को यूज करके हम अमीर बन सकते हैं। इसका मतलब है कि इस तरह के इन्वेस्टमेंट के लिए हमें लोन आसानी से मिल जाता है। इसमें आप घर की पूरी कीमत का सिर्फ 20% डाउन पेमेंट अपनी जेब से खर्च करके और बाकी का 80% लोन से ले सकते हैं। ज्यादातर लोगों का घर में इन्वेस्टमेंट करने का मकसद ये होता है कि वो उसे रेंट पर दे सके और उनकी रेंटल इनकम इतनी हो कि वो लोन की इंस्टॉलमेंट से ज्यादा हो, ताकि उनकी जेब से लोन का 1 रुपया भी खर्च ना हो। देखा जाए तो उसे वो प्रॉपर्टी 20% जो उसने डाउन पेमेंट दिया था उस पर ही मिली है, और इतना ही नहीं, लोन चुकाने के बाद भी उसे उस घर से रेंटल इनकम मिलती रहेगी, यानी जिंदगी भर के लिए पैसिव इनकम मिलती रहेगी। इसके साथ ही जब जब उस घर की कीमत बढ़ेगी तो उसकी नेटवर्थ भी बढ़ती जाएगी। तीसरा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है बॉन्ड्स। दोस्तों, बॉन्ड्स कुछ और नहीं, बस एक कागज का टुकड़ा होता है जो ये कहता है कि आपने किसी को लोन दिया है और जिसे आपने लोन दिया है वो कब और कितने पैसे आपको देगा। अब क्योंकि सेविंग अकाउंट से ज्यादा इंटरेस्ट बॉन्ड्स में मिलता है तो लोग बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट करते हैं। गवर्नमेंट बॉन्ड से लेकर पब्लिक कंपनी सब हमें बॉन्ड्स बेचती है, यानी हमसे लोन लेती है। अगर आप रिस्क लेने से डरते हैं या सिक्योर माइंडसेट के हैं तो आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीद सकते हैं, क्योंकि बैंक की तरह उनके पीछे भी गवर्नमेंट का सपोर्ट होता है। दूसरा, आप पब्लिक कंपनी से भी बॉन्ड्स ले सकते हैं। अब सबके मन में ये डाउट होता है कि अगर हमने किसी कंपनी के बॉन्ड्स खरीदे और वो कंपनी ही बंद हो गई तो क्या होगा। तो इस केस में हमारे पैसे तब भी सिक्योर होते हैं, क्योंकि अगर कंपनी का दिवाला निकल जाता है तब उस कंपनी के एसेट्स की नीलामी की जाती है। उस नीलामी से जो पैसा आता है वो सबसे पहले बॉन्ड होल्डर्स को दिया जाता है और बाद में शेयर होल्डर्स को। हमारी इन्वेस्टमेंट तब रिस्क में होती है जब उस कंपनी के सारे एसेट्स को बेचने के बाद भी इतने पैसे इकट्ठे नहीं होते कि सभी बॉन्ड होल्डर्स के पैसे चुकाए जा सके। इस वजह से कई लोग गवर्नमेंट बॉन्ड्स ही लेना पसंद करते हैं। चौथा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है स्टॉक्स। कई लोग स्टॉक्स यानी शेयर्स को बेस्ट इन्वेस्टमेंट मानते हैं, और अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना होगा, और अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो अभी डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से आप अपस्टॉक्स पर अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। और अगर आप हमारी लिंक से अपस्टॉक्स पर डीमैट अकाउंट खोलते हैं तो आपको अकाउंट ओपनिंग का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा, और आपको लाइफ टाइम के लिए कोई भी एएमसी चार्ज भी नहीं देना पड़ेगा। तो आज ही अपना डीमैट अकाउंट जरूर खुलवाइए। तो चलिए अब आगे देखते हैं। दोस्तों, इस तरह के इन्वेस्टमेंट में जितना % कंपनी ग्रो करेगी हमारी वेल्थ भी उतने % ग्रो करती रहेगी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि हमें उस कंपनी में कोई भी काम नहीं करना होता है, और जो कंपनी के बॉन्ड होल्डर्स होते हैं यानी जिन्होंने कंपनी को लोन दिया होता है उन्हें बस उतने ही पैसे दिए जाते हैं जितना उस बॉन्ड सर्टिफिकेट में लिखा होता है। फिर चाहे वो कंपनी आगे चलकर माइक्रोसॉफ्ट या रिलायंस ही क्यों न बन गई हो, लेकिन जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी की ग्रोथ का पूरा मजा उठाते हैं। यानी अगर कंपनी 20 गुना बढ़ेगी तो उनकी इन्वेस्टमेंट भी 20 गुना हो जाएगी। और अगर आप शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको करोड़पति या लखपति होना होगा, आप 500 रुपए भी इन्वेस्ट करके इसकी शुरुआत कर सकते हैं। अब कई लोग स्टॉक्स में इसलिए इन्वेस्ट नहीं करते क्योंकि उनको लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा रिस्क है। जब लोगों को शेयर्स में नुकसान होता है तो ये शेयर्स की गलती नहीं होती, उसमें गलती होती है शेयर्स खरीदने वाले की। क्योंकि जितना वक्त हम एयर कंडीशनर खरीदने में लगाते हैं उतना वक्त हम किसी कंपनी के शेयर खरीदने में नहीं लगाते। अगर आप जल्दबाजी में किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके लॉस होने के भी ज्यादा चांसेस है। इसलिए अगर आप शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अच्छा शेयर ढूंढना बहुत जरूरी है। अब दोस्तों, मेन क्वेश्चन ये है कि एक अच्छा शेयर कैसे ढूंढ सकते हैं। तो चलिए इसे 3 स्टेप्स में समझते हैं। सबसे पहला स्टेप है कि हम अपने आसपास डेली लाइफ में यूज किए जाने वाले प्रोडक्ट्स को देखें। जैसे कि एक डॉक्टर देख सकता है कि कौन सी नई दवाई है जो एक रेयर डिसीज को ठीक करने के लिए काम आ सकती है। एक फोटोग्राफर देख सकता है कि कौन सा नया कैमरा लोग आजकल ज्यादा खरीद रहे हैं।
एक बार जब हम किसी प्रोडक्ट को कस्टमर की नजर से देखते हैं तो हम बता सकते हैं कि उस प्रोडक्ट को बनाने वाली कंपनी में सच में कोई दम और पोटेंशियल है भी या नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बस फौरन उस कंपनी के शेयर को खरीदने के लिए तैयार हो जाए। ये बस कंपनी को शॉर्टलिस्ट करने का प्रोसेस होता है। दूसरा स्टेप है कंपनी की एनालिसिस करना, यानी कि उसका डेटा देखना कि कंपनी ने असल में पिछले कई सालों में कितने की सेल की है, उस पर कितना लोन है, उस कंपनी का मैनेजर कौन है, क्या उस कंपनी को नए ऑर्डर भी मिल रहे हैं या नहीं, और उस कंपनी के बैंक अकाउंट में कितना कैश पड़ा है। तीसरा स्टेप है ये देखना कि कंपनी को जो प्रॉफिट हो रहा है उसे किन चीजों में यूज किया जा रहा है, यानी क्या वो प्रॉफिट को कंपनी की ग्रोथ के लिए खर्च कर रहे हैं या फिर कंपनी के पैसों को नई गाड़ियों या नया जेट खरीदने में उड़ा रहे हैं। इन शॉर्ट, जितना ज्यादा हमें किसी कंपनी के बारे में पता होगा, हम उतना बेहतर डिसीजन ले सकेंगे कि उस कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों, इन 3 स्टेप्स की मदद से आप एक अच्छा शेयर फाइंड कर सकते हैं। अब पांचवा और लास्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है म्यूचुअल फंड्स। अगर आप खुद अपने पैसों को स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो आप म्यूचुअल फंड में भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में एक एक्सपर्ट होता है जिसे फंड मैनेजर कहा जाता है। उसका काम ही ये होता है कि मार्केट में अलग अलग कंपनी को स्टडी करना और ये देखना कि कौन सी कंपनी फ्यूचर में ग्रो कर सकती है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। म्यूचुअल फंड में कई लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अब मान लीजिए आपने किसी म्यूचुअल फंड में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। ऐसे ही कई सारे लोगों ने भी उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया होगा। अब फंड मैनेजर उन सारे पैसों को इकट्ठा करके अलग अलग अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट कर देता है, और जब ये सारी कंपनियां ग्रो करती है तो सारा प्रॉफिट इन्वेस्टर को उनके लगाए हुए पैसों के हिसाब से दे दिया जाता है। दोस्तों, अगर आप खुद ही अच्छे स्टॉक्स रिसर्च करके उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट हो सकता है। इसके लिए आपको MBA करने की जरूरत नहीं है। एक आम आदमी भी अपने लिए शेयर्स ढूंढ सकता है, यहाँ तक कि कई फंड मैनेजर से ज्यादा रिटर्न भी कमा सकता है। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट कोई रॉकेट साइंस नहीं है जिसे समझना मुश्किल हो। इन्वेस्टमेंट तो कई लोग करते हैं, लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टमेंट बस कुछ ही लोग करना जानते हैं। इसलिए डोंट बी एन ऑर्डिनरी इन्वेस्टर, बी अ स्मार्ट इन्वेस्टर। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।